नमस्कार साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। आज के सेशन में हम दोस्त बायोलॉजी के ऐसे टॉप 35 मॉक टेस्ट प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पिछले कई वर्षों से रिपीट किया जा रहा है। बिल्कुल ही टॉप लेवल क्वेश्चन। इसका एक सेट आपके यहाँ पे हो गया, इसका सेट ये हम लोग सेट 2 देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो मेरा पहला प्रश्न वो है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। क्या मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो आपके यहाँ पे यूट्रिन अंडाणु होती है। क्या होती है दोस्त? आपके यहाँ पे यूट्रिन अंडाणु होती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है यूट्रिन अंडाणु देख पा रहे हैं। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्त। आज को जो क्लास है बायोलॉजी का क्लास 2 रहेगा, क्लास 1 हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्या बोल रहे दोस्तों यहाँ पे एटीपी का मुख्य कार्य क्या है। क्या एटीपी का जो मुख्य कार्य है वो आपके यहाँ पे ऊर्जा का भंडारण और ट्रांसफर होती है। क्या होती है? ऊर्जा का भंडारण और ट्रांसफर होती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहे दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। क्या निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम स्तर को, किसको, कैल्शियम स्तर को जो है और नियंत्रित करता है। तो कौन करता है दोस्त? आपको मैं बता दूं, यहाँ पे पैराथाइड हार्मोन करती है। कौन करती है? पैराथाइड हार्मोन करती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका भी करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी ही होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन दोस्त आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है आपका रेलवे ग्रुप डी से रिलेटिव बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। क्या बोल रहे हैं दोस्त यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि मानव शरीर में पाचन के लिए सबसे लंबा अंग कौन सा है। क्या हमारे मानव शरीर में जो पाचन के लिए सबसे लंबा अंग है वो कौन सा है? तो आपके यहाँ पे छोटी आंत है। कौन सी है? छोटी आंत है। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, कौन सा अंग जो है रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है। क्या कौन सा अंग जो है वो रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है। किसको? ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है दोस्त? आपको यहाँ पे अग्नाशय करती है। कौन करती है? अग्नाशय करती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोले दोस्त यहाँ पे, किस अंग में इंसुलिन का उत्पादन होता है। क्या किस अंग में जो है इंसुलिन की उत्पादन होती है। तो किस में होती है? तो आपके यहाँ पे अग्नाशय में होती है। किस में होती है? अग्नाशय में होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में अग्नाशय देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्या बोले दोस्तों यहाँ पे, डीएनए में मौजूद नाइट्रोजन बेस कौन से हैं। क्या डीएनए में जो मौजूद नाइट्रोजन बेस है वो कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ये हो जाएगा एडिनिन, टाइमिन, स्टोनिन और गुआनिन हो जाएगी। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, बिल्कुल ही टॉप लेवल का प्रश्न है सब दोस्त, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। ये तो और ही टॉप लेवल के क्वेश्चन है दोस्त, जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछने की चांसेस ऐसा प्रश्न को ज्यादा रहती है। क्या बोले दोस्त यहाँ पे, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है दोस्तों? 8 के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी, एल्ब्यूनियम पाई जाती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में एल्ब्यूनियम देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर सी होने वाली है। अगला प्रश्न देखिए, माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है। क्या माइटोकांड्रिया का जो मुख्य कार्य होती है वो क्या होती है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, माइटोकांड्रिया का जो मुख्य कार्य होती है ऊर्जा उत्पादन होती है। क्या होती है? ऊर्जा को उत्पादन करना होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्त, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बोला दोस्त कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से किस तत्व से बना होता है। क्या आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो मुख्य रूप से किस तत्व से बना होता है। तो किस तत्व से बना होता है दोस्तों? 10 का करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे है वो ए होने वाली है, आयरन से। किससे बनी होती है? आपके यहाँ पे आयरन से बनी होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, आयरन से बनी होती है। ऐसा ही प्रश्न जो आपके यहाँ पे है दोस्त और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको है और रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन जो है अपलोडेड होती रहती है। और जिसको भी मेरे क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, अब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना होगा, तो दोनों का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक और जो आपके यहाँ पे है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप लोग जाकर वहां से दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्या बोल रहे हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी है। तो सबसे छोटी हड्डी जो आपके यहाँ पे है वो स्टेपिज होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे कान की हड्डी बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, पित्त किस अंग में जो है वो पित्त का निर्माण होता है। क्या कौन सा अंग जो ऐसा है जिसमें पित्त का निर्माण होती है, पित्त का निर्माण होती है। तो आपके यहाँ पे लीवर में होती है दोस्त। किस में होती है? आपके यहाँ पे लीवर में होती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है लीवर देख पा रहे होंगे।
अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्या पूछे दोस्तों यहाँ पे, म्यूटेशन किस कारण होती है? क्या म्यूटेशन जो है वो किस कारण होती है? तो किस कारण होती है दोस्त म्यूटेशन जो है वो आपके यहाँ पे जो है, इसका करेक्ट आंसर 13 होने वाली है, सी हो जाएगी। डीएनए में परिवर्तन के कारण होती है। किसके कारण? म्यूटेशन किसके कारण होती है? तो डीएनए में परिवर्तन के कारण होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्त, रक्त में लाल रक्त कोशिका की औसत आयु कितनी होती है? क्या रक्त में जो लाल रक्त कोशिका होती है उसका औसत आयु जो है वो कितनी होती है? तो उसका औसत आयु जो है दोस्तों आपके यहाँ पे 120 दिन के लिए होती है। कितना? 120 दिन के लिए होती है। रक्त में लाल रक्त जो कोशिका होती है उसका औसत आयु यानी जीवन काल जो है वो कितना दिन के लिए होती है? तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि 120 दिन के लिए होती है। सो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में 120 दिन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे लाता रहूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। ये वीडियोज आपके लिए है रामबाण साबित होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन देख रहे हैं। इसका अगला सेट जो है अपलोड हो चुकी है, सेट 1, और ये जो चल रही है सेट 2 है। और सेट 3 के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। आप प्लीज प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए, किससे क्या होती है कि हम लोग का हौसला बढ़ते रहती है। क्या बोले दोस्तों यहाँ पे, कोशिका झिल्ली जो है किसमें बनी होती है? क्या कोशिका झिल्ली जो है वो किसमें बनी होती है? तो किसमें बनी होती है दोस्त? आपके यहाँ पे जो प्रोटीन और लिपिड में बनी होती है। किसमें? प्रोटीन और लिपिड में जो है कोशिका झिल्ली बनी होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे है वो बी होने वाली है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा आप, किस प्रक्रिया में पौधे सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके भोजन बनाता है? क्या किस प्रक्रिया में जो है पौधा है, किस प्रक्रिया में जो पौधा है सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके क्या करता है? भोजन को बनाता है। तो किस प्रक्रिया में करते हैं ऐसा काम? तो आप यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। किसमें? प्रकाश संश्लेषण में करती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को आप देखिएगा यहाँ पे, मानव शरीर में कौन सा अंग जो है मतलब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो निर्माण है वो करता है? कौन करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक का निर्माण करता है? तो कौन करता है दोस्त? तो 17 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, पेट करती है। कौन करती है? आपके यहाँ पे जो है वो पेट करती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है दोस्त। अगला प्रश्न को देखिएगा, कौन सा खनिज जो है हड्डियों का मजबूत बनाने में मदद करता है? क्या कौन सा खनिज जो है हड्डियों को मजबूती बनाने में मदद करती है? क्या करती है? मदद करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 का दोस्त आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, कैल्शियम। कैल्शियम जो है हड्डियों के मजबूती बनाने में मदद करती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है दोस्त। जिसको यहाँ पे पहले से आंसर पता हो तो कमेंट यहाँ पे बताते चलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे पता ही होगा कि सूर्य के प्रकाश से जो भी आपके यहाँ पे है वो कैल्शियम की मात्रा प्राप्त होती है, दूध से कैल्शियम की मात्रा प्राप्त होती है। ये सब बात को यहाँ पे आपको जो है वो याद रखनी है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? ऐसा यह प्रश्न जो आपके यहाँ पे है दोस्त रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। मैं आपके लिए जो है रेलवे ग्रुप डी से रिलेटिव जो है बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन लाते रहेंगे दोस्त। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि आरएनए का जो मुख्य कार्य होती है वो क्या होता है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आरएनए का जो मुख्य कार्य होती है वो आपके यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना होता है। क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना होता है। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दोस्त, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारियां होती है? क्या इंसुलिन की कमी से जो है वो कौन सी बीमारियां होती है? तो आपको यहाँ पे डायबिटीज होती है। क्या होती है? डायबिटीज होती है। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, मानव शरीर में कौन सा अंग प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा है? क्या मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा है? क्या प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा है? तो कौन है दोस्त? आपके यहाँ पे थायमिन और फिलम्फ नोड है। कौन है? थायमिन, थाइमस और लिम्फ नोड है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है थाइमस और लिम्फ नोड देख पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिएगा, कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदलता है? क्या कौन सा जीवाणु जो है वो दूध को क्या करता है? दही में बदलता है। तो कौन करता है ऐसा? आपको यहाँ पे जो है लैक्टोबैलिस करती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगी, लैक्टोबैलिसिस। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले मिनरल कौन से हैं? क्या मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले जो मिनरल है वो कौन से हैं? तो कौन से दोस्त? आपके यहाँ पे जो है कैल्शियम और फास्फोरस है। कौन से? कैल्शियम और फास्फोरस है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है।
अगला प्रश्न को देखिएगा, किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? क्या किस अंग में जो है वो रक्त को क्या होता है, शुद्धिकरण होती है, यानी फिल्टर होती है। तो किस में होती है? तो आपको यहाँ पे किडनी बोलते हैं, जिसको यहाँ पे गुदा भी हम लोग बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, कौन सा वायरस मनुष्य में हर्पीज उत्पन्न करता है? क्या कौन सा वायरस जो है मनुष्य में हर्पीज को उत्पन्न करती है? क्या करती है? हर्पीज को उत्पन्न करती है। तो कौन करते हैं दोस्त? आपके यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है हेरपेस सिम्प्लेक्स करती है। तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है हेरपेस सिम्प्लेक्स देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, कौन सा अंग जो है शरीर में पानी का स्तर नियंत्रित करता है? क्या करता है? शरीर में पानी का स्तर को नियंत्रित करती है। तो आप यहाँ पे जो है वो किडनी करती है। कौन करती है? किडनी करती है। तो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, पौधे में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? क्या पौधे में जल परिवहन जो है वो आपके यहाँ पे जाइलम के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिए, कौन सा हार्मोन शरीर में तनाव बढ़ाता है? क्या कौन सा हार्मोन जो है वो शरीर में क्या करती है? तनाव को बढ़ाती है। तो कौन करती है? आप यहाँ पे एड्रेनालिन करती है। जो आप यहाँ पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, एड्रेनालिन करती है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, मानव शरीर में कौन सा अंग जो है एंटीबायोटिक का निर्माण करता है? क्या मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग जो है एंटीबायोटिक का क्या करती है? निर्माण करती है। तो कौन करती है दोस्तों? 29 की करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, लिम्फोसाइट करती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है लिम्फोसाइट देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, किस प्रक्रिया में जो है कोशिका ऊर्जा का उपयोग करके बड़े अंडाणु जोड़ती है? तो किसी प्रक्रिया में होती है दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, हाइड्रोलिस में होती है, हाइड्रोलिस में होती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है देख पा रहे होंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।